दोस्तों, बड़ी खबर है अमेरिका से कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, जहाँ की पार्लियामेंट है, जहाँ की चुनाव प्रक्रिया पूरे दुनिया में एक मिसाल समझा जाता है, लेकिन वहाँ आज ऐसी घटना हुई जो कि अमेरिकन डेमोक्रेसी पर एक बहुत बदनुमा दाग है। और वो ट्रंप, जो उसके हारे हुए प्रेसिडेंट हैं, उनके भड़काऊ भाषण से शुरू हुई। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया तो उनके समर्थक हजारों की तादाद में कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए, जहां पर यह तैयारी चल रही थी कि जो जीती हुई सांसद है जो बाइडेन वगैरह की, उनको शपथ दिलाने की प्रक्रिया पूरी हो जा रही थी। क्योंकि अमेरिका के संविधान में हर चीज़ डिफाइन की गई कि इस दिन ये चीज़ होगी, इस दिन ये चीज़ होगी, इस दिन शपथ ग्रहण होगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन हैं। और ये हमला इतना खतरनाक था कि इसको रोकने के लिए जो कैपिटल हिल में गार्ड्स थे, उनको गोली चलाना पड़ी थी। आप वीडियो अगर इसका देखेंगे तो लगेगा कि पता चल जाएगा कि हजारों लोगों की भीड़ घुसती हुई जा रही। तो इसमें 4 आदमियों की मौत हो गई, इसमें एक औरत भी है। इसके बाद ही पूरे वाशिंगटन में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और ट्विटर पर ट्रंप के सारे अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। सारे अकाउंट बैन कर दिए गए हैं, उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है उनका। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इसका कंडेम किया है और ट्रंप के भड़काऊ भाषणों की निंदा करते हुए कहा कि गैर कानूनी प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जो है उनको ख़त्म करने के लिए होता है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। वहीं प्रदर्शन करने वाले कैपिटल हिल के को खदेड़ने के बाद हुई बहस में उपराष्ट्रपति माइक पेंस, जो कि इन्हीं की पार्टी है, ट्रंप की पार्टी की है, उन्होंने खुलकर ट्रंप की पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो ये सब दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वही ये डिसाइड कर रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में जो डेट फिक्स होती है इनकी, आने वाले 20 जनवरी को उनको शपथ कैसे दिलाई जाए, जो बाइडेन को, पूरी उनकी जो कैबिनेट वगैरह को। ऐसे मौके पर गए हैं। तो माइक पेंस जो रिपब्लिकन पार्टी के और ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये ट्रंप दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ ही ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके कई नेताओं ने ट्रंप की इस जो ट्वीट की, जिसमें उन्होंने भड़काऊ ट्वीट किया, भड़काऊ भाषण दिए, उसकी निंदा कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने माइक को उकसाते हुए कहा कि इस समय साहस दिखाओ। जो वाइस प्रेसिडेंट फैसला कर रहे थे, उनको कहा भड़काते हुए कि आप साहस दिखाइए और चुनाव का जो है फैसला न मत कीजिए, और हम जीत गए हैं, हमें इसको अपॉइंट कीजिए। ये बात उन्होंने कही। जबकि वहाँ पे सारे सुप्रीम कोर्ट से जो जहाँ उनके हैं, उनसे सबसे जीत कर आखिर फैसला ये हुआ कि जो बाइडेन जीतेंगे। ट्रंप के दोबारा वोटिंग कराने के जिद को चुनाव अधिकारी गलत बता रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि दोबारा वोटिंग कराइए, उसको भी गलत बता रहे हैं, लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पहले तो आपको पता होगा वो जिद पर अड़े थे, हम व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे, उसी की कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं कि यहाँ बड़ा एनार्की फैल जाए तो हम ज़्यादा दिन रुक जाएं। ट्विटर अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने ट्रंप के 3 भड़काऊ ट्वीट, जिनके बाद वो हिंसा भड़की है, इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप की हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे थी उसको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो उन सब में चुनाव पे धांधली को दोहरा रहे थे और भड़का रहे थे कि इसको रोकिए। वहीं पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, जो भी रिपब्लिकन पार्टी के, ट्रंप की पार्टी के ही हैं, उन्होंने भी इस हिंसा को आलोचना करते हुए इसे राजद्रोह और पागलपन कहा है। यानी यहाँ पर कोई ट्रंप का साथी नहीं मिल रहा है, बस एक भीड़ है जो उन्होंने भड़काया और उनको चढ़ दौड़ाया। ट्रंप के इन हरकतों से उनकी रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत जो है अपना हाथ झाड़ लिया उन्होंने, और इसे पागलपन कहना शुरू कर दिया है। मोदी समेत दुनिया के लगभग सभी नेताओं ने ट्रंप के ट्वीट को हमले की निंदा की है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफन लीवन, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, जर्मन के विदेश मंत्री हाइको मास, रूस के विदेश मंत्री, नाटो, स्पेन, कनाडा, तुर्की, फ्रांस, यानी पूरी दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट्स ने और दुनिया ने ट्रंप की इस हरकत की भर्त्सना की है और उनको बुरा भला कहा है, निंदा की है। इसी बीच अमेरिका के जो इलेक्टोरल कॉलेज ने जो बाइडेन और कमला हैरिस की
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मंजूरी दे दी है। अब 20 जनवरी को इतवार के दिन वो इसका अपना जो है कार्यभार संभालेंगे। इसी तरह से अब फिलहाल जो बिल्कुल ताज़ा खबर है कि अमेरिकन जो सीनेट है, अमेरिकन सांसद है, वो इस जो घटना हुई है रात को, वहाँ बुधवार था, उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको पद से हटाने की बात कर रही है कि 20 तारीख के पहले इनको पद से हटाया जाए, और इसकी जानकारी उन्होंने यूएस मीडिया संस्थानों को भी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट ने अमेरिकन संविधान के 25वें संशोधन की चर्चा की, जिसमें वो किसी भी राष्ट्रपति को अपनी शक्ति और कर्तव्यों के छोड़ने में नाकाम रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति और कैबिनेट की ओर से हटाया जा सकता है। यानी अपनी पूरी बेइज्जती करा के हमारे ट्रंप महोदय पद छोड़ेंगे। पद तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास कोई जवाब, कोई ऐसा मौका नहीं है कि वो ये कह सके कि हम राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति पद से हटते ही वो जीरो हो जाएंगे। वहीं CNN ने बगैर किसी नाम लेते हुए ये कहा है कि रिपब्लिकन सांसद है, जो इनकी पार्टी के सांसद हैं, उनमें भी 25वें अमेंडमेंट पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि चर्चा में ट्रंप को आउट ऑफ कंट्रोल बताया गया है, और CBS चैनल उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मार्गरेट ब्रेनन ने बताया कि अभी तक पेंस को औपचारिक तौर पर कुछ नहीं दिया गया है। वहीं ABC की रिपोर्टर कैथरीन फिल्डर्स के कई सूत्रों के हवाले से कहा कि ट्रंप को हटाने की संभावना पर विचार करने के लिए बैठकें शुरू हो चुकी हैं। ये तमाम समाचार है। वो नवंबर में हुए चुनाव में ट्रंप की हार हो गई थी, जिसको बार बार फ्रॉड और आधारहीन कह रहे थे, और जिद पर अड़े हुए थे कि हम गद्दी नहीं छोड़ेंगे।